Hello everyone. So my name is Gulnar Arora and I have decided to start a new series which is called Courtroom Guide for Juniors. So this is the episode 1 of the series and my main motive to start this series is जो भी लॉ इंटर्न्स हैं या जो भी फ्रेशली एनरोल्ड एडवोकेट्स हैं जिनको जिन्होंने कभी भी कोर्ट रूम का एक्सपीरियंस नहीं लिया तो उनको बहुत सारे ऐसे बेसिक्स होते हैं जो नहीं समझ में आते कोर्ट रूम में एंटर करते। So this is the first episode where I am going to discuss about the types of cause list. Because जब भी आप फर्स्ट टाइम कोर्ट में जाते हो तो आपका सीनियर आपसे पहली चीज जो एक्सपेक्ट करेगा वो यही होगा कि आपको पता हो कि कॉज लिस्ट को रीड कैसे किया जाता है। सो फर्स्ट थिंग इज कि कॉज लिस्ट होता क्या है, कॉज लिस्ट बोलते किसको है। सो कॉज लिस्ट इज नथिंग, ये एक लिस्ट होती है जिसमें केसेस लिखे जाते हैं कि आज की डेट पे कौन सी कोर्ट कौन से केसेस को सुनेगी, कि आपका केस उस दिन कोर्ट में लग रहा है या नहीं। फॉर इंस्टेंस टुडे इज 12 दिसंबर, तो आज के दिन में कोर्ट नंबर 4 में सो जज के आगे कौन से केसेस लगेंगे, 1 2 3 4 5। तो ये आपकी लिस्ट बनती है, इसको हम कॉज लिस्ट बोलते हैं। अब जो कॉज लिस्ट होती है उसमें सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 नहीं बोला जाता है। केस जो केस 1 पे लगा होगा उसको बोला जाएगा आइटम नंबर 1, नॉट केस नंबर 1, आइटम नंबर 1। तो अगर आपका सीनियर आपसे पूछ रहे हैं कि कॉज लिस्ट देख के बताओ कि कौन से आइटम पे हमारा केस लगा हुआ है, तो दैट इज वो जानना चाह रहे हैं कि कौन से सीरियल नंबर पे आपका केस लगा है। तो केस नंबर को आइटम नंबर, केस नंबर नहीं, कौन से नंबर पे केस लगा है, क्योंकि केस नंबर्स अलग होते हैं, वो हम बाद में किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो कौन से नंबर पे केस लगा है उसको आइटम नंबर 1 बोलेंगे। सो दैट इज कॉल्ड एज आइटम नंबर 1 और इसी लिस्ट को हम कॉज लिस्ट बोलते हैं। अब हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट्स में, इवन ट्रिब्यूनल्स लाइक एनसीएलटीज, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल्स, तो उसमें 2 टाइप ऑफ लिस्ट फॉलो की जाती है, सप्लीमेंट्री लिस्ट एंड एडवांस लिस्ट। बहुत सिंपल सा डिफरेंस है। सप्लीमेंट्री लिस्ट इज अ लिस्ट ऑफ फ्रेश मैटर्स, whereas advanced list is a list of ongoing matters. Now what are fresh matters and what are ongoing matters? अब आप मान लो कि आप फर्स्ट टाइम कोई केस फाइल कर रहे हो, उस केस की फर्स्ट हियरिंग है। जैसे कि मैं सूट फॉर एविक्शन फाइल कर रही हूँ, ठीक है, मुझे किसी को एविक्ट करवाना है अपनी प्रॉपर्टी में से, तो वो मैं फर्स्ट टाइम उसको कोर्ट में प्रेजेंट करने वाली हूँ कि आई एम फाइलिंग दिस सूट अगेंस्ट सो पर्सन और आप इसके अगेंस्ट नोटिस इशू कर दो। तो वो होता है फ्रेश मैटर, जो मोस्टली लगता है सप्लीमेंट्री लिस्ट में। तो जितने भी फ्रेश मैटर्स होते हैं उसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री लिस्ट। एडवांस लिस्ट क्या होती है? एडवांस लिस्ट इज ऑनगोइंग मैटर्स। फॉर इंस्टेंस मेरा कोई डाइवोर्स का केस चल रहा है और उसमें ऑलरेडी 2-3 बार डेट लग चुकी है, दिस इज द 4th टाइम आई एम गोइंग टू अपेयर इन फ्रंट ऑफ अ जज उस केस में, तो वो ऑनगोइंग मैटर है जो एडवांस लिस्ट में लगता है। सो दिस इज द सिंपल बेसिक डिफरेंस बिटवीन फ्रेश मैटर्स सप्लीमेंट्री में लगेंगे और ऑनगोइंग मैटर्स एडवांस लिस्ट में लगेंगे। अब ना इसमें 2 क्लासिफिकेशन होती है, ऑर्डिनरी या ओरिजिनल साइड, जिसको हम ओरिजिनल साइड भी बोलते हैं, या फिर एपिलेट साइड। अब इसका क्या मतलब है? अब ये जो है ना, सप्लीमेंट्री में ओरिजिनल भी लगता है और एपिलेट भी लगता है। सेम गोज फॉर एडवांस, इसमें ओरिजिनल भी लगता है, एपिलेट भी लगता है। बहुत सिंपल है। ओरिजिनल मतलब कि फर्स्ट टाइम, तो जैसे सूट फॉर एविक्शन फाइल कर रहे हो तो वो ओरिजिनल साइड है, क्योंकि आप उसको फर्स्ट टाइम फाइल कर रहे हो, आपने उससे पहले कभी सेम प्रॉपर्टी का सूट ही नहीं फाइल किया, तो वो ओरिजिनल में आ जाएगा। बट एपिलेट क्या होता है? एज द वर्ड इटसेल्फ डिफाइंस, एपिलेट मींस अपील। तो लॉ वालों को पता होगा कि अपील का सिंपल मतलब क्या होता है, कि ऑलरेडी कोई, फॉर इंस्टेंस आप मान लो कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आपने केस फाइल किया था और उस केस में जो ऑर्डर आया वो आपके अगेंस्ट आया, तो उस ऑर्डर को यू आर चैलेंजिंग एंड अपीलिंग इन हाई कोर्ट, तो वो आएगा एपिलेट साइड में, मतलब एपिलेट ज्यूरिसडिक्शन हो जाएगी। तो ऐसे सप्लीमेंट्री लिस्ट में ओरिजिनल साइड के मैटर्स भी लगते हैं और एपिलेट साइड के मैटर्स भी लगते हैं। सेम गोज फॉर एडवांस लिस्ट, इसमें ओरिजिनल साइड के भी लगते हैं, एपिलेट साइड के भी लगते हैं। अब बहुत सारी कॉज लिस्ट में अलग अलग टाइप्स ऑफ मैटर्स होते हैं। फॉर इंस्टेंस टाइम फिक्स्ड मैटर। अब टाइम फिक्स्ड कुछ नहीं होता, वर्ड खुद ही डिफाइन कर रहा है।
सपोज मान लो कि आइटम नंबर 4 जो है वो 2:30 पे टाइम फिक्स्ड है। अब ये टाइम फिक्स दो वे में हो सकता है, या तो ऑलरेडी पहले से डिसाइडेड था कि ये वाला आइटम 2-2:30 लगेगा, तो आइटम नंबर 1 कॉल होगा, 2 कॉल होगा, 3 कॉल होगा, फिर 5 कॉल होगा। 4 टाइम फिक्स्ड पे, मतलब कि जितने बजे उसका टाइम फिक्स किया गया है उस टाइम पे कॉल आउट होगा, तो वो हो गया आपका टाइम फिक्स्ड मैटर। अब टाइम फिक्स्ड कभी कभी होता है कि आप जैसे अपेयर हुए जज के सामने, जज ने बोला कि इस मैटर में बहुत टाइम लगेगा सुनने में, तो मैं ये 2 बजे सुनूंगा, पहले मैं बाकी मैटर सुन लूं उसके बाद मैं सुनूंगा। तो ये डिपेंड करता है, कभी कभी ये लिस्ट में लिखा आता है कि ये ऑलरेडी टाइम फिक्स्ड है, कभी कभी जज उसी दिन बोल देते हैं कि मैं इतने बजे सुनूंगा, तो ये होते हैं टाइम फिक्स्ड। ऐसी बहुत सारी अलग अलग केसेस होते हैं, जैसे आपकी कंपनी लॉ की पिटिशंस होती हैं, आपके रेंट कंट्रोल मैटर्स होते हैं, तो ये जज की ज्यूरिसडिक्शन होती है उनको किस ऑर्डर में सुनने हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि पहले वो सप्लीमेंट्री लिस्ट सुन रहे हो, फिर एडवांस सुने, उसके बाद फिर वो बोले कि रेंट कंट्रोल और मैं फिर कंपनी सुनूंगा, या पहले मैं सप्लीमेंट्री सुनूंगा फिर मैं कंपनी रेंट कंट्रोल मैटर्स सुनूंगा, उनके बाद मैं एडवांस लिस्ट सुनूंगा। तो ये लिस्ट दो ही टाइप की होती है, बट ये उसके अंदर का पार्ट है जो लोगों, मतलब जो न्यूली जो एनरोल्ड एडवोकेट्स होते हैं या जो इंटर्न्स होते हैं, उनको ये पार्ट समझ में डिफिकल्टी होती है कि ओरिजिनल साइड क्या है और एपेलेट साइड क्या है। अब इसी में इसको मैं अगर बहुत सिंपल वे में अगर आपको थोड़ा सा समझाऊं, तो बेसिकली एक चीज में जहां सबसे ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होती है वो होती है, सपोज ये सप्लीमेंट्री लिस्ट है और ये एडवांस लिस्ट है। अब एडवांस लिस्ट आप कभी भी नोट करोगे ना, हमेशा आइटम नंबर 1 से शुरू होती है। फॉर इंस्टेंस मान लेते हैं कि 90 पे खत्म हो रही है, जहां पे खत्म होती है ना वहां से सप्ली शुरू होती है, ठीक है। तो सपोज अब ऐसा क्यों, रिवर्स नंबरिंग क्यों चल रही है, क्योंकि कोर्ट पहले मोस्टली 99% सप्लीमेंट्री लिस्ट सुनता है फिर एडवांस सुनता है, लेकिन नंबर का डिफरेंस क्यों है। अब ये मैं बहुत सिंपल वे में इसका लॉजिक समझाती हूँ। आप मान लो कि 12 दिसंबर को आपका मैटर कोर्ट में लिस्ट हुआ है, ठीक है। अब ये जो मैटर लिस्ट हुआ, जो भी हुआ उस दिन कोर्ट में, फिर जज ने इसको आपको नेक्स्ट डेट दे दी इसकी 20 दिसंबर, ठीक है। अब आप मान लो कि आपने 14 दिसंबर को डिसाइड किया कि आपको, सपोज मान लो ये ए मैटर है, ठीक है। अब 14 दिसंबर को किसी बी मैटर में यू डिसाइडेड कि आप एक एप्लीकेशन लिस्ट करवाना चाहते हो, ठीक है। अब एप्लीकेशन सपोज मान लो कि एप्लीकेशन ऑफ स्टे, ठीक है, कि मतलब कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चल रहा है मैटर, लेकिन हम हाई कोर्ट में भी फाइल कर रहे हैं, तो आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के मैटर को स्टे करवा दो, तो आप उसकी एप्लीकेशन फाइल कर रहे हो। तो वो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कोर्ट मास्टर से, कोर्ट स्टाफ से बात करके वो एप्लीकेशन किस दिन के लिए लिस्ट करवाना चाहते हो। फॉर इंस्टेंस आपने उसको 20 दिसंबर के लिए ही लिस्ट करवा दी। तो अब जो सप्लीमेंट्री लिस्ट होती है वो क्या होती है, फ्रेश मैटर्स, फ्रेश एप्लीकेशंस, जो भी नई चीज फर्स्ट टाइम फाइल हो रही है, दैट इज योर सप्लीमेंट्री लिस्ट। अब ये आपने 12th के बाद डिसाइड किया ना कि आप ये लिस्ट करवाओगे 20th को, ये तो पहले से डिसाइडेड था ना, और ये ऑनगोइंग मैटर था, तो ऑनगोइंग मैटर्स की लिस्ट ऑलरेडी 1 से लेके फिक्स हो चुकी होती है। बट जो फ्रेश मैटर्स या फ्रेश एप्लीकेशंस फाइल कर रहे हो, कोर्ट के सामने लिस्ट करवा रहे हो, वो क्या है, वो तो हो सकता है कि जिस दिन आप लिस्ट करवा रहे हो, सपोज आप 20th को लिस्ट करवा रहे हो, तो 19th को आपकी कोर्ट मास्टर से बात हुई हो, तो आप 19th को पोस्ट मास्टर फिर आपकी एप्लीकेशन लगाएगा ना अगले दिन। तो ये जो डिसाइड हुआ ये इसके बाद डिसाइड हुआ, इसलिए वो सप्लीमेंट्री लिस्ट जो होती है वो बाद में जो डिसाइडेड होते हैं कि ये भी लगेंगे मैटर्स, वो सप्लीमेंट्री लिस्ट में आते हैं। क्योंकि फ्रेश मैटर्स तो हो सकते हैं एक दिन पहले एडवोकेट ने डिसाइड किया कि मुझे इस दिन लिस्ट करवाना है, कल लिस्ट करवाना है कोर्ट के आगे, अर्जेंसी है, मैं कल लिस्ट करवाऊंगा कोर्ट के आगे। तो इसलिए ये जो है ये ऑलरेडी डिसाइडेड था पहले से। तो ये एडवांस लिस्ट जो ऑनगोइंग मैटर्स ऑलरेडी डिसाइडेड है, वो तो फिक्स्ड लिस्ट है ना कि इस दिन इतने केसेस लगेंगे ही लगेंगे। उसके बाद जितने भी फ्रेश मैटर्स आप लगवा रहे हो वो आपके सप्लीमेंट्री लिस्ट में आते हैं।
लेकिन हमेशा ये चलती रिवर्स है। 99% पहले सप्लीमेंट्री लिस्ट सुनी जाती है, फिर एडवांस लिस्ट। इसके पीछे का सिंपल सा लॉजिक है, जितने भी आपके फ्रेश मैटर्स होते हैं, न्यू एप्लीकेशंस होती है, उसमें जज को इतना टाइम नहीं लगता एज कंपेयर टू एडवांस लिस्ट, क्योंकि एडवांस लिस्ट ऑनगोइंग मैटर्स हैं। कुछ मैटर्स आपके फाइनल आर्ग्यूमेंट्स पे हो सकते हैं, कुछ एविडेंस पे हो सकते हैं, फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज पे हो सकते हैं। लेकिन सप्लीमेंट्री लिस्ट में फ्रेश में क्या सुनेंगे, आप किस ऑर्डर के अगेंस्ट अपील कर रहे हो, आप क्यों ये फ्रेश सूट फाइल कर रहे हो, किसके अगेंस्ट कर रहे हो, कौन सी प्रॉपर्टी का सूट फाइल कर रहे हो, या कौन सी कंपनी का कर रहे हो, कौन सा आईबीसी का लॉ अप्लाई हो रहा है। तो ये जो है ये बेसिक है कि आप सूट फाइल क्यों कर रहे हो। मतलब इसमें वो देखेंगे जज कि आप सूट को वो अलाउ करेंगे कि हाँ होने दो फाइल, डिसमिस भी कर सकते हैं। तो इसमें कंपैरेटिवली इतना टाइम नहीं लगता है जितना एडवांस में लगता है। तो इसलिए सप्लीमेंट्री लिस्ट फ्रेश मैटर्स को पहले सुना जाता है, फिर एडवांस लिस्ट पे आया जाता है। अब ये जो है ना, दिस इज फॉर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट एंड फॉर वेरियस ट्रिब्यूनल्स। एक जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज आती है वो ये आती है कि सपोज मानो आपका सीनियर आपको बोल रहा है कि मुझे लिस्ट देख के बताओ कि कौन से कोर्ट में मैटर लगा है, मतलब कौन से जज के आगे लगा है, जज का नेम क्या है, या फिर आपका वीसी का लिंक। वीसी मतलब आजकल वीडियो कॉन्फ्रेंस से भी आप हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में कर सकते हो। बहुत सारी जगहों पे अवेलेबल है, बहुत सारी जगहों पे नहीं अवेलेबल है। बट वीसी का लिंक आपका सीनियर बोल सकता है मुझे वीसी का लिंक नहीं मिल रहा, मुझे ऑनलाइन आप मुझे वीसी का लिंक भेजो। कहाँ से भेजोगे? तो उसका क्या होता है, जो फर्स्ट पेज होता है कॉज लिस्ट का, आपको वो ये सब बता देगा कि कोर्ट रूम नंबर क्या है, जज का नेम क्या है, कौन से ऑर्डर में लिस्ट फॉलो होगी, पहले सप्ली चलेगी, फिर एडवांस चलेगी, फिर कंपनी मैटर्स चलेंगे, फिर आपकी मिसलेनियस एप्लीकेशंस चलेंगी, या आपके बेल मैटर्स चलेंगे, कौन से ऑर्डर में मैटर्स चलेंगे वो ऑर्डर भी उसमें मेंशन होता है, एंड आपका वीसी का लिंक। ठीक है, तो ये सब आपका फर्स्ट पेज ऑफ कॉज लिस्ट बहुत इजीली आपको पूरा ओवरव्यू डिफाइन कर देता है, कौन से मैटर्स है, जज कौन सा है, कोर्ट रूम नंबर क्या है, वीसी का लिंक क्या है। समटाइम्स बेंच मतलब कि जज 12:30 पे बैठेंगे, या फिर 1 PM तक ही बेंच बैठेगी, उसके बाद बेंच नहीं बैठेगी। 1 PM तक जितने केसेस हो गए, उसके बाद वाले केसेस में डेट लग जाएगी, या फिर 12:30 पे बैठेंगे, उससे पहले कोई केस नहीं कॉल आउट होगा। ये सब इंफॉर्मेशन आपकी फर्स्ट पेज ऑफ कॉज लिस्ट में दी जाती है। अब ये जो है ना, ये क्या है, मोस्टली हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ट्रिब्यूनल्स का। अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में क्या होता है, क्या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में भी आप एडवांस और सप्ली को फॉलो करते हो? आप नहीं करते। क्यों नहीं फॉलो करते? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की लिस्ट बहुत सिंपल होती है। जैसे कि मान लो ए नंबर पे आपके लग गए फ्रेश मैटर्स, ऐसे ही लिखते हैं वो लोग, एक हेडिंग दे देंगे, उसके नीचे मैटर का नाम, एक्स वर्सेस वाई, ए वर्सेस बी, बी वर्सेस बी, ऐसे मैटर्स का नाम आ जाता है फ्रेश मैटर्स। फिर बी नंबर पे वो लगा देते हैं मिसलेनियस एप्लीकेशंस। तो आपकी जो भी केसेस में नई एप्लीकेशंस फाइल हो रही हैं, तो वो आपकी केसेस के नाम यहाँ आ जाएंगे। फिर जैसे वो लगा देते हैं आपका एविडेंस, कि कौन से मैटर्स, जो मैटर्स एविडेंस की स्टेज पे हैं, तो वो आ जाएंगे 7, 8। ठीक है, उसके बाद आपका हो गया आर्ग्यूमेंट्स, की कौन से मैटर में आर्ग्यूमेंट्स चल रही है, किसी एप्लीकेशन पे भी चल सकती है और फाइनल आर्ग्यूमेंट्स भी हो सकती है, तो उस मैटर्स के नाम। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चलता है। बीच बीच में उन्होंने हेडिंग्स दी होती है कि पहले हम फ्रेश मैटर्स ले रहे हैं, फिर हम मिसलेनियस एप्लीकेशन लेंगे, फिर हम एविडेंस का लेंगे, फिर हम आर्ग्यूमेंट्स वाले मैटर सुनेंगे। इसमें ये होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। अब एक और जो इंपॉर्टेंट बात जो लोगों को नहीं पता होती, दैट इज डिफरेंस बिटवीन पास ओवर एंड एडजर्नमेंट। आपका सीनियर बोलेगा जाके पास ओवर ले आओ, ठीक है। पास ओवर में 2 ही क्वेश्चन पूछते हैं जज, वाई
व्हाट टाइम। अब जो ये है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। पास ओवर क्या होता है कि मेरे सीनियर जो है वो अभी दूसरी कोर्ट में अवेलेबल है, मेरे सीनियर ऑन द वे हैं, ड्यू टू ट्रैफिक टाइम पे कोर्ट नहीं पहुंच पाए हैं, काइंडली पास ओवर द मैटर, ठीक है। मतलब कि आज ही मेरे सीनियर इस मैटर को आके अपेयर होंगे, आर्ग्यू करेंगे, लेकिन जब वो मैटर कॉल आउट हुआ उस टाइम पे ही इज नॉट अवेलेबल, सो यू प्लीज पास ओवर द मैटर। अब अगर आप सिंपली बोलते हो ना काइंडली पास ओवर, तो उसमें क्या होता है कि जब पूरी 1 to 20 जितने भी केसेस है लिस्ट पूरी हो जाती है, और सपोज मान लो आपका आइटम नंबर 14 था, तो 20 के बाद 14 कॉल आउट होगा, क्योंकि जब 14 कॉल आउट हुआ था आपने पास ओवर ले लिया था, तो 20 के बाद व्हाट टाइम। कभी कभी कोर्ट पूछती है कि आपके सीनियर कितने बजे पहुंचेंगे कोर्ट, तो आपको मेंशन करना पड़ता है कि आप 11 बजे के लिए पास ओवर कर दीजिए, 12 बजे के लिए पास ओवर कर दीजिए, मतलब कि 12 बजे इस मैटर को आप कॉल आउट कर लीजिएगा, हमारे सीनियर तब तक आ जाएंगे। एडजर्नमेंट क्या होती है, मेन काउंसिल इज नॉट अवेलेबल टुडे, मेन काउंसिल इज नॉट वेल टुडे, मतलब कि आज वो अपेयर ही नहीं हो पाएंगे कोर्ट में, ठीक है। अपेयर ही नहीं हो पाएंगे कोर्ट में, तो आप कोई और डेट दे दो, आप मैटर को एडजर्न कर दो, मतलब गिव सम अदर डेट। तो ये छोटा सा डिफरेंस है बिटवीन पास ओवर एंड एडजर्नमेंट, कि पास ओवर उसी दिन मैटर में अपेयर होंगे, बट अभी अवेलेबल नहीं है, तो सारे मैटर्स होने के बाद आप ले लीजिएगा। एंड एडजर्नमेंट की आज आ ही नहीं सकते हैं, तो आप कोई और डेट दे दो। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन पास ओवर एंड एडजर्नमेंट। आई होप आप लोगों के सप्लीमेंट्री लिस्ट और एडवांस लिस्ट, जो 2 टाइप्स ऑफ लिस्ट होती हैं, कॉज लिस्ट होता क्या है, कैसे कॉज लिस्ट को पढ़ा जाता है, ये सब आपकी जो क्वेरीज हैं ये सॉल्व होगी, क्योंकि आई गारंटी यू द फर्स्ट डे यू स्टेप इनटू द कोर्ट, योर सीनियर विल आस्क यू सी द कॉज लिस्ट, चेक इट एंड टेल मी। क्यों ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि सपोज मान लो आपका आइटम नंबर 50 है और उससे पहले फ्रेश मैटर्स कितने लगे हैं, टाइम फिक्स्ड मैटर्स कितने हैं। एज ए एडवोकेट आप ये चीज एज्यूम कर सकते हो कि आपका खुद का मैटर कितने बजे तक रीच करेगा। मोस्टली यही होता है कि क्यों कॉज लिस्ट को इतनी इंपॉर्टेंस दी जाती है, क्योंकि ऑब्वियसली आपको पता होना चाहिए ना कि आपका मैटर कब आएगा कोर्ट में, कब कॉल आउट होगा, आपको उस टाइम अवेलेबल होना होगा कोर्ट में, तो इसलिए मैटर करता है। सो आई होप यू गाइज लाइक द वीडियो एंड दिस वाज एन इंफॉर्मेटिव वीडियो फॉर यू। If you guys liked it, please share it and please subscribe my channel. I'll keep bringing such more informative videos. And I hope आज का topic clear हो गया हो. Thank you so much.